प्रकाश भाई, ओम शांति, वेलकम। कितना सुंदर ये कार्यक्रम चल रहा है मधुबन के झरोखों से। और आज हम सबके बीच में बहनों और भाइयों, मैं तो ऐसा कहूंगी कि अनुभवों के सागर से वास्तव में संपन्न आत्मा हम सब के बीच में उपस्थित हुए हैं। हमारे भगवान भाई, आपके पास अनुभवों का सागर है और आज हम सभी इस सागर में गोते खाएंगे। बहुत आनंद आएगा और हम भी अनुभवी मूर्त बनेंगे और हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को फिर आगे आगे लाभ मिलता रहेगा। तो हमारे भगवान भाई, 1965 में आपका लौकिक जन्म हुआ महाराष्ट्र में। और विशेष बात ये रही, मैं सोच रही थी कि देखो बाबा ने हर एक आत्मा को कैसे चुन चुन के अपना बच्चा बनाया है। सबके जीवन में अलग अलग कारण बने और आपके जीवन में जो आप ज्ञान में आए, कितनी सुंदर बात है, अद्भुत भी है कि रद्दी जिसको हम बेच देते हैं कबाड़ में, और उस रद्दी में से आपको बाबा की किताब मिली, पुस्तिका मिली और उसके द्वारा आपको शिव बाबा का परिचय प्राप्त हुआ। तो देखो, देने वाले ने तो रद्दी ऐसे ही दे दी और इसमें कितना बहुमूल्य खजाना था, कैसे आपका उसके द्वारा पार्ट खुला, ये वंडरफुल बात है। 1983 में और 85 में मैं समझती हूँ ऐसे ही आप बाबा के इस ज्ञान मार्ग में आए और 1987 में आपने अपना संपूर्ण जीवन प्यारे बाबा की सेवाओं में समर्पित कर दिया। मधुबन में आने के पश्चात आपने अनेक डिपार्टमेंट्स में अपनी सेवाएं दी हैं, बहुत सेवाएं आपने की हैं। आज हम आपके मुखारबिंद के द्वारा सुनेंगे। तो मधुबन में आने के पश्चात आपने अलग अलग विभागों में किस प्रकार अपनी बहुमूल्य सेवाएं दी। हमारे भगवान भाई ने, जो मैं इनके बारे में जितना जानती हूँ, कि आपने 5000 स्कूलों में और 800 जेलों में आपने प्रोग्राम दिए हैं। बहुत बड़ी बात है, 5000 स्कूल और 800 जेलें, और स्टूडेंट्स और जेलों में जो कैदी हैं उन सब के जीवन में आपने बहुत अद्भुत परिवर्तन लाए हैं। नैतिक मूल्यों की शिक्षा, राजयोग, सकारात्मक चिंतन, तनाव मुक्त जीवन आदि आदि के ऊपर आपके बहुत सुंदर प्रवचन, लेक्चर्स होते रहे हैं। भगवान भाई जी राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत जो हमारे विंग्स हैं उसमें से अधिकतर सभी विंग्स के साथ आप जुड़े हुए हैं और अपनी बहुमूल्य सेवाएं आप देते रहते हैं। आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं, ज्ञानामृत में, वर्ल्ड रिन्यूअल में और अन्य कई पुस्तिकाओं में आपके समय प्रति समय लेख भी छपते रहते हैं, जिन लेखों के द्वारा भी अनेक आत्माओं को परमात्मा परिचय प्राप्त हुआ है, ज्ञान की गहराइयों में जाने का, उतरने का उनको मौका मिला है। अनेकों की जिंदगी आपके सुंदर सुंदर लेख पढ़ करके परिवर्तित हुई है। तो आपके द्वारा प्यारे बाबा ने बहुत बहुत सेवाएं कराई हैं। आज तक भी बाबा आपसे बहुत सुंदर सेवाएं करा रहे हैं और आपके व्यक्तित्व को देख करके हमेशा ऐसा आभास होता है, और जो वास्तविकता भी है, आप बहुत त्यागी आत्मा हैं, कम खर्च वाला नशीन। बाबा कहते हैं ना कि आपको यज्ञ का धन, साधन, सुविधाएं अपने प्रति खर्च नहीं करने हैं, अपने प्रति यूज नहीं करने हैं, आपको इनको विश्व सेवा में लगाना है, अनेक आत्माओं का कल्याण आपको करना है। तो आप अपने प्रति कोई भी साधन, सुविधा, धन, दौलत यूज न करके आप बहुत सहज रूप से, गुप्त रूप से सब साधनों का, जैसे कहा, त्याग करके आप बाबा के कार्य को ये आगे कैसे बढ़े, ये आपका बहुत तीव्र संकल्प रहता है।
और उसके लिए आप पूरी तरह से प्रयत्नशील रहते हैं, आप अपनी सेवाएं करते रहते हैं। तो आप गुप्त आत्मा हैं, बहुत सिंपल आत्मा हैं, बहुत त्यागी तपस्वी आत्मा हैं, आप योगी आत्मा हैं और आप अथक सेवाधारी ऑलराउंडर आत्मा हैं। शांतिवन में कितने भाई बहनों का पूरे वर्ष में आना जाना होता है, हजारों की तादाद में भाई बहनें आते हैं, बाबा के नए बच्चे भी, बाबा के पुराने बच्चे भी। और जब वो शांतिवन से भरपूर हो जाते हैं, ज्ञान गंगा में डुबकी लगा करके, योग के सागर में डुबकियां लगा करके, और जब वो वापस लौटने को होते हैं तो उनको रास्ते का भोजन, उसका प्रबंध आप उनको करके देते हैं। तो आप बाबा की याद में बहुत सुंदर ब्रह्मा भोजन तैयार करते हैं, जिससे भी अनेक आत्माओं के हृदय का परिवर्तन होता है, वो प्यारे बाप दादा के और नजदीक आती हैं। तो आपकी महिमा अगर मैं करने लगूंगी तो बहुत सारा समय चला जाएगा। तो हमारे भगवान भाई, इन्होंने आज तक जो इतनी बहुमूल्य सेवाएं दी हैं, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, उसमें आपका नाम भी दर्ज है। और जब आप समर्पित हुए ईश्वरीय सेवाओं में, तो आपने शुरुआत के 8-10 साल दिल्ली में ही व्यतीत किए, दिल्ली पांडव भवन में। ऑलराउंडर दादी जी, गुलजार दादी जी, उनकी भी आपको पालना मिली है, वरदान मिले हैं, उनका आपको सानिध्य मिला है, लाड प्यार मिला है, दुलार मिला है। तो हमारे वरिष्ठ दादियों के साथ के उनके संग के सुंदर अनुभव, वो भी बहुमूल्य खजाना आपके पास है। तो पूरे भारतवर्ष में जो आप इतना चक्कर लगाते रहते हैं, हमने सुना कि भगवान भाई जब एक बार सेवा के लिए निकल जाते हैं मधुबन से बाहर, तो मालूम नहीं है वो कौन से रूट से होते होते कहाँ कहाँ पहुंचते जाएंगे। ज्ञान गंगा एक बार बहनी शुरू हुई तो फिर बस वो बहती ही रहेगी, और कहाँ से बह बह के फिर वापस आएगी सागर में, मधुबन में। तो आप अनेक आत्माओं के कल्याण का काम कर रहे हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं, प्यारे बाबा के राइट हैंड हैं, मददगार हैं। तो आज का दिन वास्तव में अद्भुत है, विशेष है, जो आज आप हम सब के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आपका मैं पहले से दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो आपने अपना समय निकाला और हम सबके बीच में आए। यूट्यूब के माध्यम से आज भी बहुत सारे भाई बहने आपको सुनेंगे, उनको आपसे बहुत प्राप्तियां होंगी, उनकी झोली भरपूर होगी। तो भगवान भाई, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बाबा ने एक मुरली में कहा कि बाबा के बच्चे मास्टर भगवान हैं। तो आपका तो नाम ही भगवान भाई है, और वास्तव में आपका पुरुषार्थ भी ऐसा ही चल रहा है, भगवान के समान बनने का। बाबा जो कहते हैं आप उसको तुरंत अमल में लाते हैं, फॉलो करते हैं, बाबा की एक एक श्रीमत पर आप चलते हैं, बाबा की आशाओं को पूरा करने में आप लगे हुए हैं। तो आज एक विशेष आत्मा, एक बहुमूल्य हीरा हम सब के बीच में है। सुभाष भाई, आप भी हमारे भगवान भाई का स्वागत भी करें, और आप और जो इनकी विशेषताएं जानते हैं, जो भी इनके बारे में आप जानते हैं, सबके साथ शेयर करें प्लीज। ओम शांति भगवान भाई, आपका स्वागत है मधुबन के झरोखे में। वैसे भगवान भाई को तो हम काफी सालों से जानते, पहली बार मैं इनको ज्ञान विज्ञान भवन के सेवा में थे तब मिले थे। तो पूछा आप कहाँ से, तो सांगली से है। तो मेरे को तो हैरान हो गया, ये तो हमारे उधर का है, लेकिन हमें पता नहीं। कि जैसे उनके अंदर देखा हाजी का पाठ, प्रकाश मणि दादी जी ने कहा दिल्ली जाओगे, तो हाँ जी, तो दिल्ली गए। फिर दादी जी ने फिर यहाँ बुलाया, तो हाँ जी। यहाँ से शांतिवन वो भेजा, तो हाँ जी। तो हाँ जी करते करते वो यहाँ तक पहुंचे। लेकिन उनके अंदर एक लगन रहती है, मैंने देखा। वो जहाँ भी हो, वहां से उनका मतलब जैसे बोलते हैं ना, वहीं से लाइन शुरू हो, जहाँ खड़े होते हैं ना वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। वैसे भगवान भाई का है। अगर अगर वो कहीं बैठ जाते तो वहीं से उनका क्लास शुरू हो जाता है। चाहे 4 लोग हो, चाहे 5 लोग हो, या 10 लोग हो। और ज्यादा करके उनको लिखने का बहुत शौक है।
तो शांतिवन में जो बड़े डाइनिंग में जो बोर्ड लिखते थे ना, ये बोर्ड लिखते थे, तो बोर्ड लिखते लिखते 2-4 माता इकट्ठा हो जाती है, वहीं उनका क्लास शुरू हो जाता है, फिर उनका अलग टाइम होता है, वहाँ शुरू हो जाता है। ऐसे करते-करते उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस भी हो गई। और दूसरा मैंने देखा इनके अंदर कोई मतलब ये चाहिए, वो सेंटर पे गए, ये कौन-सी सौगात मिली, कितना खर्चा मिला, मतलब साधना करना है, साधन का कोई उनका लेना-देना नहीं। कई बार तो वो इस जैसे बाजू में गीता पाठशाला है 2 किलोमीटर और रास्ता ठीक नहीं, तो चलो पैदल ही चलते हैं, साइकिल पे ही चलते हैं। और उनका अपना सारा सामान साथ ही रहता है, स्पीकर होता है, बैनर होता है, जेल में डालो अपना बैनर लगाते, चालू हो जाता है। तो एक मतलब एवर रेडी सर्विस बोलते हैं ना, नहीं तो हम लोग अरे बैनर नहीं है, अरे ये नहीं है, वो पब्लिक नहीं है। तो ये है कि भाई जो है बाबा का बच्चे को कैसे ज्ञान देना है, कैसे बाबा का बने, यही उनका लक्ष्य रहता है। और कोई उनको रिजर्वेशन चाहिए, फ्लाइट का टिकट चाहिए, ट्रेन का या वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ऐसा कुछ नहीं, जो मिले संतुष्ट, नहीं मिले संतुष्ट। तो कई जगह पे तो लगता है कि हाँ गीता पाठशाला है, गरीब है तो खुद ही अपनी जो कुछ मिलता है सेवा उनको दान करके आगे बढ़ते। तो उनका मतलब लक्ष्य है कि बाबा के संदेश कैसे सब तरफ पहुंचे। और इनके अंदर एक विशेषता है कि जो सेवा करते उसका रिकॉर्ड बहुत ढंग से रखते हैं। हम लोग इसमें थोड़ा आलसी रहते हैं कि हमने जो सेवा की चलो ठीक है ना, हो गया ना बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं, उनका वो वीडियो बनाएँगे, उनका उनका राइटिंग में रखेंगे और वो अच्छी तरह से सेट करके फिर जब उसको गवर्नमेंट को या किसी को दिखाते, बड़ों को दिखाते तो हैरान हो जाते, बाप रे! इतनी बड़ी सेवा की है, इतना वो इतने जेल में हाँ, भगवान भाई ज़्यादा करके अपना जीवन जेल में ही बिताते हैं वैसे देखा जाए तो क्योंकि क्योंकि जेल जो लोग वहाँ होते हैं उनको ज्ञान सुनाने का बहुत उनको शौक है। तो आधा जीवन इनका जेल में हुआ है और आधा जन्म इनका स्कूलों में गया है। बाकी तो जगह क्लासेस आदि होती है लेकिन इन्होंने उनका रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बहुत बाबा ने उनको गिफ्ट दिया है। और बहुत साधारण सिंपल अभी हमारे साथ ही बैठे थे, तो ये बातें चल रही थी कि भगवान भाई अगर कन्याकुमारी में घुस जाए तो कश्मीर में निकल जाए धीरे-धीरे सेवा करते-करते। तो ये उनकी विशेषता है। तो भगवान भाई आपका स्वागत है, आप थैंक्स। अपनी वाणी शुरुआत कर सकते हैं। सुभाष भाई सार रूप में यही कहेंगे कि देही अभिमानी स्थिति में जो रहते हैं उनकी ये निशानियां हैं, जिनका बाबा से बहुत प्यार है, जो योगी बच्चे हैं उनकी ये निशानियां हैं, जो विशेषता हम भगवान भाई की सुन रहे हैं। जी, तो आज हमारा परम सौभाग्य है जो आज आप हमारी सभा में आए हैं सबसे मिलने के लिए। तो अभी आप अपने लौकिक जीवन के बारे में भी हम सबको बताएं और साथ साथ आप जब से बाबा के यज्ञ में आए हैं कैसे आपका सेवाओं का पाठ खुला वो भी आप सुनाएं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम तो विशेष बहुत अच्छा है आप लोगों ने ये जो बनाया प्रोग्राम, साधना बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आजकल कोई सुनना कम पसंद करते हैं, लेकिन अनुभव की बातें, क्योंकि अनुभव अर्थात उसके प्रैक्टिकल में उसके जीवन में वो बातें हैं, तो उससे काफी लोगों के अंदर बहुत ये होता है। तो वैसे तो मेरा लौकिक नाम माँ बाप ने ही रखा है, भगवान भाई। वैसे तो मराठी में भगवान शब्द को तो जानते ही नहीं है, क्योंकि मराठी में ईश्वर परमेश्वर बोलते हैं, लेकिन भगवान नाम ड्रामानुसार उन्होंने को, वो भी हमारे घर में कोई पढ़े लिखे है ही नहीं, हिंदी तो जानते नहीं है, और वो भी बकरी चराते थे, ऐसे परिवार में रहते हैं जो 2-2 महीना स्नान भी नहीं करते थे, ऐसे लौकिक परिवार में। और वो भी झोपड़ी में रहते थे, वो जो गेहूं का बना हुआ रहता था झोपड़ी, और वो भी मैं खेती में रहता था, मेरा जन्म खेती में हुआ। आसपास में लगभग 1-2 किलोमीटर आसपास कोई है ही नहीं भी वहां। तो मैं भी 11 साल तक माँ बाप जो बकरी चराते थे वो घर का काम करते थे, वही करता था। तो मुझे लगा वही मेरा लाइफ है।
तो कई भक्ति वगैरह तो इस जन्म में तो नहीं करते थे, घर वाले भी नहीं करते थे। तो 11 साल के बाद हमारे स्कूल से एक बच्चा जाता था रोज थैला लटका करके, क्योंकि उसका पहला परिवार बॉम्बे में रहते थे वो लोग। तो बॉम्बे से शिफ्ट होकर के वापिस फिर गांव में आए, तो परिवार वो बच्चा रोज थैला लटका के जाता था। मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहाँ जाता है। तो एक दिन मैंने हिम्मत करके उस बच्चे के पीछे पीछे चला गया। तो हमारे गांव में एक छोटा सा गांव है जहाँ अभी भी बस नहीं है, बिजली अभी आई है। और जब मैं गया तो एक ही रूम थी, उसी जमाने में एक रूम थी और 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी। पहली में 2-3, दूसरी के 2-3, तीसरी के 2-3, ऐसे ज्यादा बच्चे नहीं आते थे। तो लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, फिर मैं वापिस आया। फिर दूसरे दिन हिम्मत करके फिर चला गया, तो वहां टीचर, एक ही टीचर था, 7 कक्षा बैठती थी। तो मैंने कहा सर मुझे भी यहाँ बैठ करके पढ़ना है। तो टीचर ने कहा नहीं तुम तो बड़े हो गए, क्योंकि 11 साल उम्र हुई थी। मैंने कहा सर हमारे घर में वालों ने बोला नहीं और मुझे पढ़ना है। तो मेरी लगन दे करके टीचर ने कहा ठीक है कल से आओ। तो मैं शुरू किया जाना। तो टीचर ने मुझे पहले ही दिन 5वीं कक्षा में बिठाया, क्योंकि 5वीं में 2 ही बच्चे थे, और कहा कि मेरे को पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, तीसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। तो मैं रोज जब जाना शुरू किया, क्योंकि एक ही टीचर था, रूम में एक ही थी, तो मैं रोज जाना शुरू किया और बहुत लगन थी। स्कूल रखती थी 11 बजे, तो मैं 10 बजे जाकर पहुंच जाता था। तो इसी तरह मैं स्कूल में जाना शुरू किया। तो 5-6 दिन हो गया होगा। तो घर वालों ने एक दिन पूछा तो रोज तुम कहाँ जाते हो सारा दिन। मैंने कहा मैं स्कूल में जाता हूँ। कहा कि अपने पास पैसा नहीं, उसके लिए पैसा भरना पड़ता है। मैंने कहा पैसे नहीं मांगूंगा, मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। तो 1 साल के बाद 6वीं में, 7वीं में, और उसी के बीच में मैं कुछ पेंशन या कुछ चाहिए होता था, तो मैं क्या करता था, वहाँ कुछ नीम के पेड़ रहते थे, नीम के पेड़ की जो बीज है वो इकट्ठा करता था सवेरे जल्दी उठ करके। फिर वहाँ करंजी के कुछ पेड़ होते हैं, उसको बीज को इकट्ठा करता था और वो फिर बेचते थे, उसे थोड़ा कुछ ये करता था। घर वालों से कभी, क्योंकि घर की गरीबी थी, तो मैंने सोचा मांगना नहीं उनसे। तो ऐसे करके मैं पढ़ाई करता था। लेकिन 7वीं कक्षा में क्या हो गया, 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, वो जिला परिषद का स्कूल था। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते कल से स्कूल में नहीं आओ, क्योंकि बोर्ड 3 ही बच्चे थे, तुम उसमें फेल हो जाओगे तो फिर। तो मैंने सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना किया पैसे के लिए, तो चोरी भी नहीं करना है। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और पुरानी रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करता था। पहले जमाने में स्याही से लिखते थे, तो रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करके फिर धूप में सुखाता था और फिर धागे से डायरी बना करके फिर लिखता था। तो ऐसी करके पढ़ाई करता था। और वैसे तो हमारे गांव में कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जो बचपन में मैं देखता था। तो एक दूसरे के साथ लड़ते थे कभी कभी ये, तो मुझे लगता था ये आपस में लड़ते क्यों लोग हैं। तो मुझे लगता था कि मुझे अपने जीवन को सेवा, इनको सुधारने में, अच्छा बनाने में, सेवा करने में लगाना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे भाई की शादी हो गई। जब शादी हो गई तो उसके पत्नी ने लेके जाकर के कुछ मायके उसको शराब पिलाया, कुछ तो मारा पीटा। तो मैंने सोचा कि ये शादी तो अच्छाई के लिए, सुख के लिए की जाती है, और ये तो लड़ाई झगड़ा करते हैं। तब से मुझे बचपन से लगता था कि मैं इस संसार में जाऊंगा नहीं, मुझे शादी विधि करनी नहीं है, ऐसा मतलब। क्योंकि जो ये बातें होती थी, ये बातें मुझे मेरे बचपन से लेकर के यहाँ लाने के लिए मुझे निमित्त बनी। चाहे गरीबी की बातें, चाहे गांव में जो बातें होती थी, तो इस तरह से। तो हमारे जो जाति में, मतलब हमारे जो जाति में, वहाँ जो गांव में लोग रहते थे उसमें पढ़ा लिखा कोई था नहीं। मैं अकेले स्कूल में जाता था उस। तो हमारे जो पिताजी का जो भाई है उनके अंदर थोड़ा ईर्ष्या जागृत हुई। तो उन्होंने क्या क्या मेरे ऊपर कुछ तांत्रिक विद्या कर दी। जब तांत्रिक विद्या कर दी तो उसका असर मेरे पर थोड़ा हो गया, क्योंकि मैं पढ़ाई के लिए दूसरे 7वीं जब पूरी हो गई, दूसरे शहर में गया था, सांगली जिले में। मैं सोचा कुछ टेक्निकल पढ़ाई करूंगा, क्योंकि गरीबी है
तो नौकरी वगैरह करूंगा, तो ऐसा ऐसा सोच करके मैं टेक्निकल पढ़ा। लेकिन तांत्रिक विद्या का इतना प्रभाव बढ़ गया, तो मैं जब परीक्षा दे रहा था उस समय पेपर में क्या क्या लिखा वो दिखाई नहीं पड़ता था। उसके बाद फिर मैं परीक्षा दे करके वापिस आया, तो हमारे गांव में तो बस नहीं जाती, दूसरे गांव में जाना पड़ता है। तो वहां से मुझे वापिस आना था पैदल गांव तक। तो रात का थोड़ा देर हो गई थी, बस देरी से आई थी। तो वहां झाड़ी है, वहां हर 3 साल के बाद एक व्यक्ति मर जाता है। कुछ इविल सोल्स है वहां, वो उसके पराठे करते हैं और मर जाता है, ऐसे मान्यता है लोगों की, बोलते हैं। तो उसी नाली में, वो जब झाड़ी में मैं डर गया, कोई इविल सोल का भी अटैक था और प्लस ये, तो उससे बीमार हो गया मैं, 6 महीने के लिए बीमार हो गया। और वहां एक नियम ही है कि 3 साल के बाद एक व्यक्ति मर ही जाता है। लेकिन मेरा 2-3 बार शरीर भी छूट गया। डॉक्टर ने आकर के चेक किया, कहा कि इसको अब खत्म हो गया, अभी इसको आप ये करो। तो घर के सारे, मुझे तो उस समय पता नहीं था, तो घर के सारे रोने लगे। तो उसके बाद किसी ने मेरे चेहरे जब लकड़ियां भी लाई, सब जलाने का प्रबंध कर दिया। लेकिन उस समय अचानक क्या हो गया, मेरे शरीर में हलचल दिखाई पड़ी। तो कहा कि नहीं नहीं, इसको कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा, तो ऐसे करके उसके बाद मैं जब ठीक हो गया, तो मुझे लगता था कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तो किसी ने कहा आप भक्ति नहीं करते। तो फिर मैंने क्या किया, कच्चरनाथ महाराज करके उनकी विभूति लेना शुरू कर दिया। माना भक्ति मार्ग को मैंने अपने करना शुरू कर दिया। तो विभूति लेकर के उसको कुछ आपके जो जो इच्छा है उसको फूकना है, ऐसा बोल करके फूकना है। लेकिन मैं कहता था मेरा कोई भी इच्छा नहीं, सारे संसार का भला हो जाए, सब अच्छे बन जाए, ऐसा करके मैं फूक देता था। तो वो एक बार वो कचरनाथ महाराज जी से मिलने का मुझे मौका मिला, वो सामने आए थे। तो मेरे को कहा कि आपको परीक्षा में अच्छे मार्क चाहिए, ये जो जो चाहिए आप बोल करके फूक सकते हैं, तो आपको मदद मिल जाएगी। मैं बोला मुझे परीक्षा में मार्क के लिए मैं यह गुरु नहीं किया, इस संसार का अच्छा हो जाए, भला हो जाए। तो मुझे लगा, तो फिर बाद में, और उस समय मैं हॉस्टल में रहता था, तो हॉस्टल में बच्चों के संस्कार थोड़ा अलग थे। बच्चे फिल्म देखने के लिए जाते थे, कुछ इधर पढ़ाई ठीक नहीं करते थे। लेकिन मैंने वो भक्ति करना शुरू किया था, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैं क्या करता था, मैं सोचता था कि मुझे अच्छे संस्कार वाले बनना है, किसी के गलत संस्कार में नहीं जाना। और हॉस्टल में ऐसा हो गया, सब बच्चे फेल हो गए, मैं अकेला ही पास हो गया, क्योंकि उस बच्चों के गलत संस्कार से मैं बचा रहा। तो इस तरह से जब मेरी वहाँ दोबारा मैंने 8वीं की परीक्षा ये करने के लिए, 8वीं किया, 9वीं किया, लेकिन 10वीं के करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं सोचा अभी क्या करूं। तो मैंने क्या किया, किसी ने मेरे को कहा कि आप सूरत जाओ और सूरत में वहां नौकरी लगते हैं और वहां से कमा करके आओ। मेरे को किसी बच्चे ने मेरे को राय दी। तो मैंने कभी तब तक बस में कभी नहीं बैठा था। तो उस बच्चे ने मेरे को जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मैं प्लान से क्या किया, मैं सूरत आ गया। और जब सूरत आया तो बॉम्बे सेंट्रल में चेंज करना है, वो ट्रेन चेंज करके फिर दोबारा भैया। लेकिन सूरत में मैं उस समय मराठी वाली टोपी पहनी थी, खाकी चड्डी पहनी थी और स्कूल का ड्रेस पहना था। तो मैं जब आया सवेरे से लेकर के मैं घूम रहा था, अब यहाँ रहेंगे कैसे, कहाँ रहेंगे, कोई पहचान वाला भी नहीं। तो ऐसा करके सवेरे से लेकर के मैं घूम रहा था, तो एक मुस्लिम व्यक्ति ने मेरे को देखा, तो मेरे को बुलाया कि बेटा इधर आओ। कहा कि आप कहाँ से हैं। मैंने कहा मैं सांगली जिले से, ऐसा ऐसा। कहा कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं पढ़ाई के लिए। तो कहा कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ में रहो। तो मैं उनके पास फिर रात को रुका, उनका पूरा परिवार था। तो सवेरे उनका मन थोड़ा बदल गया, कहा कि आपके लिए मैं नौकरी का प्रबंध करूंगा। तो नौकरी का प्रबंध करने के लिए उन्होंने फिर दूसरे दिन मेरे को नौकरी का ढूंढ लिया। तो कहता है कि आप यहीं रहो। तो उन्होंने, एक मुस्लिम व्यक्ति, ये बाबा की सचमुच अज्ञान काल में भी मेरे लिए कितनी मदद, एक मुस्लिम व्यक्ति ने जो पहचान वाला भी नहीं और उनका पूरा परिवार वाले थे, उनके अंदर मुझे रख दिया। तो उस समय में वो विभूति वगैरह का भक्ति तो करता था। तो वो थोड़ा, उनका आमलेट का लारी थी, वो मांसाहार भी करते थे। तो मैंने कहा मैं आपका खाना ये नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे भक्ति करता हूँ। तो उनका मेरे संस्कार का इतना पर प्रभाव पड़ गया,
उन्होंने कहा कि नहीं हम ये सब छोड़ देंगे। उन्होंने ऑमलेट खाना बंद कर दिया, मांसाहार खाना भी बंद कर दिया। कहा कि नहीं आप जो ये करते हैं अच्छा है। फिर उनके जो दो तीन लड़के थे, दो तीन लड़कियां थी, तो उनकी मेरे साथ इतनी ये हो गई, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे छोटे भाईजान हैं, तो छोटे भाईजान समझ करके कभी कहीं भी जाना है, कहीं भी करना है। तो मैं कभी भी फिल्म नहीं देखता था, लेकिन वो जो बड़ा लड़का था उनको फिल्म देखनी थी, तो कहा कि मुझे जाना है। तो उनके पापा जी को कहा कि छोटे भाईजान को भी भेजो। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं कभी नहीं देखता हूँ, आज तक देखा नहीं। वो रोने लगा। नहीं, तो उनके मम्मी पापा ने बोला नहीं इसको ये करने, भले आप नहीं देखो लेकिन उनके साथ जाओ करके। उस समय मैं पहली बार एक फिल्म देखी थी, गुमनाम है करके, ऐसा कोई फिल्म था जो डरावने वाला पिक्चर। तब से मैंने कहा कि मैं अभी कभी नहीं देखूंगा। उसके बाद फिर जब मैं 1 साल 1.5 साल रहा वहां, और वहां से वापिस चला गया, तो वो सब रोने लगे मुस्लिम परिवार वाले, कहे कि नहीं आप यहाँ रहो, आपके बिना हम कैसे रहेंगे। मैं बोला नहीं, मेरे को मेरा जन्म शायद इसके लिए नहीं, कुछ अलग काम करना है मुझे, ऐसा करके वापिस चला गया। उन्होंने मुझे टिकट निकाल करके दिया था। लेकिन जब बॉम्बे में चला गया, तो बॉम्बे में वो ट्रेन चेंज करनी थी, कोयना एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। तो मैंने जाकर पूछताछ में पूछा कि वो ट्रेन कहाँ लगते हैं, तो मेरे को कहा कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। मैंने कहा 500, इधर दे दो, दिया, जाओ बोल दिया। मैंने कहा मेरे को, मैं वापिस कैसे जाऊंगा, मेरा पैसा क्यों, नहीं नहीं जाओ बोल दिया। वो कमाया हुआ वो भी मेरा ले लिया। तो मुझे बॉम्बे के लिए इतना वैराग आ गया। हमने कहा फिर मैं जैसा कि वैसा वो बिना टिकट का वापिस घर तक पहुंच गया, और फिर वहां सांगली से पैदल जाकर के गांव तक पहुंचा। 2 दिन लगा मुझे पैदल चलने के लिए। फिर घर में जागने के बाद घर वाले पूछे कितना कमा के लाया, मैंने कहा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, बोला आप तो आप आए बहुत अच्छा हुआ। वापिस फिर मैं 10वीं की पढ़ाई करनी थी, मेरे पास तो पैसे थे नहीं। फिर वही मैं मेरा क्रम, रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। तो एक दिन आया, मैंने सोचा कि मैं ऊपर देख करके भगवान की तरफ भी कहता था, भगवान ये मेरी कितनी परीक्षा हो रही, मेरे जीवन में ऐसा कि परीक्षा देने के लिए फी भी नहीं है। तो मैंने तालाब में जाकर के खुदाई काम करता था, ऐसा करके पैसा परीक्षा का फी का इकट्ठा किया। तो एक दिन रद्दी से डायरी लाई थी, उसी रद्दी के अंदर ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला। मेरी परीक्षा पूरी होगी, और उसी रद्दी के अंदर एक किताब मिला, और उस किताब में 3 लोग का चित्र था। और 8 दिन पहले हमको एक टीचर ने लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक गया है, चांद से पार कोई नहीं गया। लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी का 3 लोग का चित्र जब देखा, तो मैंने उस किताब को टीचर को दिखाया। हमने कहा सर आपने बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ाया, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। नहीं कहा कि कोई नहीं गया। मैंने कहा मुझे किताब मिला है। वो दिखाया, जब किताब दिखाया तो टीचर ने भी पढ़ा और कहा कि मुझे कहा कि इसका प्रश्न कोई ज्योग्राफी नहीं आए, परीक्षा में नहीं आएगा, छोड़ो। तो मैंने कहा सर पढ़ाई केवल पढ़ने स्कूलों में परीक्षा में लिखने के लिए थोड़ी पढ़ी जाती है, हर प्रकार का नॉलेज चाहिए। तो मुझे लगा टीचर को पता नहीं है। फिर मैंने प्रिंसिपल को किताब दिखाया, उनको भी पता नहीं था। जो भी पढ़े लिखे लोग थे मैं सबको दिखाता था, चंद्रमा से भी पार कौन गया, लेकिन किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। तो मैंने क्या किया, उसी किताब के ऊपर एड्रेस था ब्रह्मा कुमारी का नागपुर का, क्योंकि नागपुर से छपा था। मैंने वहां पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया। तो वहां से मुझे एक पत्र आया 15 पैसे का, आप 10 रुपए भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। मैंने कुएं से ला करके पानी बेचा 6 महीना तक, 2 पैसा 3 पैसा इकट्ठा करके, और 6 महीने में 10 रुपए इकट्ठा हुआ, एमओ से भेजा। और हर महीने में मुझे पत्राचार पाठ्यक्रम का किताब आता था, आत्मा के बारे में एक किताब आया, फिर मैं उसको बार बार पढ़ता था, उसका अनुभव करता था। फिर दूसरे बात परमात्मा का परिचय वाला किताब आया। 6 महीने में मेरे 6-7 महीने में 7 डेज का कोर्स हुआ पत्राचार पर। सांगलिया और नागपुर 24 घंटे का डिस्टेंस है, बहुत दूर है। तो वहां से पत्राचार, और उस समय शायद सांगली में भी था या नहीं मुझे पता नहीं उस समय उसका मेरे बारे में, क्योंकि मैं तो गांव में रहता था। सांगली से मैं, हमारा घर करीबन 70-60 किलोमीटर दूर है। तो सांगली तो मेरा कोर्स हो गया। तो मैं बार बार ये प्रैक्टिस करता था, मैं आत्मा मेडिटेशन, बहुत अच्छा अनुभव होने लगा। और 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया, 10वीं में बोर्ड में अच्छे मार्क मिले।
और 10वीं के बोर्ड के बाद फिर मैंने ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गया था। विटा करके एक सांगली में शहर है, वहां गया था। जब वहां गया था तो वहां मैं ITI का कोर्स करते हुए भी ये पढ़ाई किताबें पढ़ता था, मेडिटेशन करता था। तो 1 साल के बाद वहां ब्रह्मा कुमारी की गीता पाठशाला खुल गई। जब गीता पाठशाला खुली तो मैं वहां जाना शुरू किया। जब मैं वहां जाता था तो उस समय मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। पहले दिन मैंने जब गया था तो मुरली चल रही थी, और मुरली में ये चल रहा था कि बच्चे तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी बनो, आत्मा। तो मुझे लगा कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी का मुख्य लेसन है आत्मा का। मैंने अपने हाथ पर भी लिख करके रखा, ये शायद मैंने अपने हाथ पर भी लिखा हुआ, मैं आत्मा हूं करके। और इसकी मैंने बार बार प्रैक्टिस करता था। और उस समय जब गीता पाठशाला में जाता था, कई बच्चे लोग मेरे को बोलते थे, अरे तुम्हारी उम्र नहीं, तुम वहां क्यों जाते हो। मैंने कहा तुम मेरे से दोस्ती नहीं करो, अगर मैं कभी नहीं छोड़ सकता उसको। तो सारा दिन ITI में भी इसकी चर्चा रहती थी, ब्रह्मा कुमारी के बारे में, क्योंकि ITI में ज्यादा हम लोगों को प्रैक्टिकल का ज्यादा रहता था, इसीलिए बातें करते करते हम कर रहे थे। तो मेरे को टीचर भी कहते थे वो शिव बाबा, मैंने याद आई करके ऐसा लिख करके रखा था। तो इस तरह से ITI का कोर्स करते करते मैंने काफी सारे वहां धीरे धीरे सेवा भी करना शुरू कर दिया। इस तरह से वहां ITI पूरा हुआ। जब ITI का कोर्स पूरा हुआ तो उसके बाद मुझे कॉल आना शुरू हो गया। लेकिन एक दिन मुरली चल रही थी, और मुरली में पूरा मुरली थी कि बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, शुद्ध भोजन खाना चाहिए। तो मेरा घर से टिफिन आता था, घर से मतलब हमारे गांव में तो बस नहीं चलती, लेकिन जिस जगह पर मैं करगनी करके एक शहर गांव है, वहां हॉस्टल में रहता था। तो हमारी माताजी वहां सप्ताह में एक बार बाजार में जाते थे, वो आटा देती थी, केवल ज्वार की रोटी आती थी और लाल मिर्ची डाल करके भेजते थे। तो मैं उसको खा करके ITI पढ़ता था। लेकिन एक दिन बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, शुद्ध भोजन खाना चाहिए। तो मैं सोचा कि मुझे तो आता भी नहीं है, और मेरा बाहर से टिफिन आता है, ये तो बाहर का भोजन कितने लोगों की नजर पड़ती होंगी। मैं बाहर जाकर के जैसा भीष्म प्रतिज्ञा करता है, वैसे मैंने भी प्रतिज्ञा कर दी, आज से मैं कभी भी बाहर का भोजन नहीं खाऊंगा, शुद्ध भोजन खाऊंगा। जबकि मुझे बनाने नहीं आता था, ना मेरे पास पैसे थे, लेकिन मुझे लगा कि शुद्ध भोजन खा करके योगी जीवन बनाना है। तो मेरा टिफिन आता था, मैं उसको किसी को देता था। बाहर जाकर पत्र लिखा मैंने उसी दिन, मुझे घर वालों को बोला कि मुझे भोजन नहीं भेजो, मैं खुद प्रबंध करूंगा। तो 3-4 दिन तो मैं भूखा ही रहा, कुछ खाए नहीं। तो गीता पाठशाला वालों को, माता को पता चला कुछ नहीं खाता। किसी ने मुझे एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया, मैं चावल उबाल करके चीनी डाल करके गर्म चावल पर खाता था, लेकिन कभी भी बाहर का भोजन नहीं खाया। और उसी शुद्ध भोजन चावल को बाबा को भोग लगा करके खाता था। और सचमुच भोजन की इतनी मैंने परहेज की, और जिसका परिणाम बाबा ने आज मधुबन में, जहां 25,000 लोगों का भोजन बनता है, उस भोजन के भंडारे में बाबा ने रख दिया। ये कोई भी धारणा हम अगर पक्की करते हैं, उसका एवज भी बाबा देता है। तो उसके बाद मेरा ITI भी पूरा हुआ। मुझे नौकरी की बहुत सख्त जरूरी थी, क्योंकि घर की भी गरीबी थी। घर वालों का पूरा लक्ष्य था कि अभी ये नौकरी करेगा, हमारे पालना करेगा। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे पहले क्या करना है, इस ज्ञान को थोड़ा समझना अच्छी तरह। तो इसीलिए मैंने क्या किया, क्वाल को फाड़ के फेंकता था। मुझे क्या करना है, जाकर के बाबा का संदेश सुनाना है, पहले अपनी स्थिति को अच्छी बनाना है। तो मैंने क्या किया, वहां से सांगली जहां बहनें रहती थी, मैं सोचता था गीता पाठशाला में मैं रहता हूँ, इतना अच्छा ज्ञान मुझे मिल रहा है, लेकिन सांगली में जाऊंगा जहां बहनें रहते हैं, वहां कितना अच्छा मुझे ज्ञान मिलेगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, वहां सांगली में चला गया। जब सांगली में चला गया तो वहां भी मैं सोचा रहने का कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। तो मैं एक हॉस्पिटल में गया, तो एक डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर जी आपको कंपाउंडर की जरूरत है। कहता हाँ मुझे जरूरत है, अभी भी कुछ दिन पहले हमारा एक कंपाउंडर चला गया, उसको यहाँ से भगा दिया, क्योंकि वो पेशेंट के आगे के नंबर पीछे लगा करके उससे पैसे लेता था। तो मेरे को कहा कि आपको 700 रुपये दूंगा, सवेरे 7 बजे आना और शाम को 7 बजे जाना। तो मैंने सोचा अगर 7 बजे आएंगे तो मुरली तो मिस हो जाएंगी। मैंने मुरली के लिए तो क्या किया है, नौकरी नहीं पकड़ रहा हूँ, मुरली सुनने के लिए, स्थिति बनाने के लिए। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर जी मैं 9 बजे आऊंगा, क्योंकि 7 बजे मेरा बहुत जरूरी काम होता है। 9 बजे आऊंगा, रात को 9 बजे तक नौकरी करूंगा, मुझे 100 रुपये दिया तो भी चलेगा।
तो कहते नहीं मैं आपको 700 रुपए दे रहा हूँ। मैंने कहा मुझे इतना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सवेरे नहीं आ सकता हूँ। मेरा मुरली सुनने का मेरे अंदर इतना लगन थी कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे वो मुरली सुननी है, स्थिति को बनानी है। तो डॉक्टर कहता है ठीक है, आप कभी भी आओ और कभी भी जाओ। तो कहा कि ठीक है। तो फिर मैंने रोज अपना मुरली सुनता था, फिर नाश्ता करके किसी ने मुझे एक साइकिल दिया था, साइकिल पर बैठ करके जाता था हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में हमने एक परमिशन लेकर के उनसे, मुझे काउंटर में पैसे लेने की ड्यूटी मिली थी। तो मैंने एक सामने एक चित्र लगाया था, और चित्र लगा करके इसमें बैठता था, और सामने 3 लोग का चित्र था। मैं सोचता था मैं सृष्टि के गोले पर बैठा हूँ और बाबा से योग। जैसे कोई पेशेंट आता था, मैं बाबा को कहता, बाबा 2 मिनट थोड़ा देखता हूँ, नीचे कोई पुकार रहे। मैं आता था, फिर उनका नाम लिख करके पैसे लेकर के फिर बाद में बाबा से कनेक्ट होता था। तो जैसे मैं नौकरी नहीं कर रहा था, वहां तपस्या कर रहा था। तो डॉक्टर कभी आते आते देखते थे मगन रहता है। मेरे को कहा कि आप कोई ध्यान लगाते? मैंने कहा हाँ, मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ और वहां मेडिटेशन करता हूँ। कहते आपके जैसे और लोग मिलेंगे? मैंने कहा ठीक है, पूछ लूंगा। तो एक कुमार फ्री था, उसको भी वहां नौकरी लग गई। उसके बाद कुछ समय के बाद कहता है मेरे पास एक मकान खाली है 2 मंजिल का, अगर आपके आश्रम को चाहिए तो पूछ लो। तो बहनों को कहा, तो बहनों ने कहा हाँ बहुत अच्छा है। तो वो मकान भी उन्होंने फ्री दिया। और इसी तरह अभी भी वो देखो, बाबा ने, हमने तो 100 रुपए उसे लिया, लेकिन बाबा ने उसे कितना एक सेंटर जैसे खुलवा। और अभी भी अपने वहां कुमार भी रहते, एक बाबा साहेब भाई करके वो भी रहता है, बहुत अच्छा। और वो डॉक्टर अभी भी सहयोगी है। तो इस तरह से, तो एक बार मैं वहां हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर के घर के तरफ जा रहा था। जब घर के तरफ जा रहा था तो मुझे लगा, तो बस स्टैंड पर गए तो बस लगी नहीं थी। तो वहां एक दूसरे शहर की तालुका की, एक जत करके तालुका है, वहां की बस लगी थी। तो मैंने सोचा वहां का तो बाबा का संदेश है ही नहीं। तो मैंने उस बस में चला गया सीधा, और मैंने सोचा वहां जाकर के रहूंगा कैसे। तो मैंने किसी को पूछा यहाँ रहने का कोई प्रबंध है? कहा कि यहाँ एक शिवानुभव मठ है, वहां एक स्वामी जी रहते, वहां जाकर रह सकते हैं। तो मैंने कहा स्वामी जी को बाबा का ये देखे परिचय, ब्रह्मा कुमारी देखेगा, कुछ बोलेगा। मैंने ब्याज निकाल करके जेब में डाल दिया और उसके उनके पास चला गया। मैंने कहा स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे थोड़ा शांति चाहिए। कहता है आप मुझे गुरु कर लो। मैंने कहा नहीं, गीता में तो कैसे कहा, देह से सर्व संबंध छोड़ कर मुझे परमात्मा ही गुरु है। तो वो स्वामी जी को ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, तो स्वामी जी कहता है भाई मुझे तो आपको ही गुरु बनाना पड़ेगा, तो आप हो कौन? फिर मैंने ब्याज निकाल कर लगाया। मैंने कहा मैं एक ब्रह्मा कुमार हूँ, आप लोगों को असली भगवान से दूर क्यों कर रहे? तो फिर मैंने जो कहता है क्या करूं यार, मैं कर्नाटक का हूँ, मुझे नौकरी नहीं लगी, इसीलिए मैं सन्यासी बन के यहाँ आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। लेकिन मैंने कहा असली जो परमात्मा है उसे आप लोगों से दूर किया है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परमात्मा का संदेश देने का सहयोग करना पड़ेगा। कहता है मुझे क्या करना है बताओ। कहता मैं जो भी खर्चा करूंगा। मैंने कहा यहाँ हम एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। कहता ठीक है, तो उसका जो भी खर्चा मैं दे दूंगा। और वहां एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया और वहां बाबा का संदेश दिया और वहां सेंटर भी खोल दिया। तो फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर मैं वापिस फिर हॉस्पिटल आया। तो इसी तरह बाबा कैसे सेवा कराता था। और उसके बाद वापिस जब सांगली आया, वहां से फिर मैंने सोचे कि नहीं, मैं कभी बहनों को कहता था बहन जी मुझे मधुबन जाना है सेवा के लिए। तो उस समय कहती बहनी कहती नहीं तुम कैसे जा सकते हो, तुम ये नहीं। तो मैंने क्या क्या 6 महीना, क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा कि बच्चे तुम्हारे पास पैसा है उसको ब्याज से दो, और तुमको तो चाहिए क्या, 2 ही रोटी। तो मैं उस समय जब स्कूल में पढ़ता था, उस समय रुई बोरी में भर करके कुछ ऐसा बेच करके कुछ काम करके 1500 रुपए सेविंग खाते में पोस्ट ऑफिस में रखा था। तो एक अपने बीके भाई का बिजनेस था ब्याज से पैसा देने का, उसको मैंने 1500 रुपए दिया, उसे 40 रुपए आता था मुझे ब्याज। तो मैं क्या करता था, 6 महीना तपस्या की, रात भर जाग जाग करके योग तपस्या करता था। रात को 10 बजे से 5 बजे तक योग करता था और दिन में सो जाता था। और वो तपस्या में इतना अच्छा अच्छा अनुभव हो गया। और बाबा एक दिन कहता है बच्चे तुमको मधुबन निवासी जरूर बनाऊंगा। लेकिन कुछ समय के बाद वो जो झोपड़ी मुझे दी थी किसी ने रहने के लिए, वो उड़ गई। उसके बाद फिर मैं वापिस कोल्हापुर जिले में गया भाई के पास। तो वहां 2 साल रहा। 2 साल के बाद वहां से इचलगंजी करके एक शहर है जहाँ कपड़ा बनता है, वहां से मधुबन में आ गया। जब मधुबन में कुमारों के भट्टी में आया,
तो उसी समय मुझे सेवा का चांस मिला ज्ञान विज्ञान भवन में, आवास निवास में। तो वहां सेवा करते करते, वैसे तो 1 महीने के लिए आया था, 1 महीना करते करते इतनी अच्छी सेवा की। वो जो लक्ष्मण भाई जो संभालते थे मेरे को कहते नहीं, आपको कहीं जाना नहीं, आपको यहीं रुकना है। करते करते 2 साल मधुबन में रहे और वहां धीरे धीरे मेरा ट्रायल में भी नाम आ गया। तो उस समय बाबा जो आजकल मुरलियां चल रहे, जो अभी संडे की मुरली सुनी, हमने सम्मुख बाबा की मुरली सुनी है वो। तो बाबा 2 दिन के बाद आता था, रात रात बैठ करके बाबा के सामने बैठते थे इस तरह। तो एक दिन सेवादारी से बाबा मिल रहा था। बाबा कहते, बच्चे सेवा मतलब कहीं भी बाबा भेजेगा जा सकते हैं। तो हम तो हाथ खड़ा करते थे, हाँ जी बाबा जाएंगे। तो ऐसे करके तो एक दिन, दूसरी तीसरे दिन ही होगा, गुलजार दादी ने एक दिन मुझे बुलाया। तो दादी ने कहा कि तुमने दिल्ली नहीं देखी ना? हमने कहा नहीं दादी देखी नहीं। तुम दिल्ली जाओगे? तो मैंने कहा हाँ दादी, आपने अगर भेजेंगे तो जाऊंगा। लेकिन कहते हैं कि ये बात यहाँ किसी को भी नहीं बोलना, क्योंकि दिल्ली में पांडवन में कुछ फॉरेनर आते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आया था, इसीलिए यहाँ से 1-2 भाई को भेजने वाले थे। तो मेरे को दादी ने कहा जाओगे? तो मैं हाँ जी बोल दिया, लेकिन कहा कि ये बात यहाँ किसी को भी नहीं बोलना। मैंने कहा दादी, मैं जिसके पास सेवा करता हूँ उसको बोल दूं? नहीं नहीं, उनको भी नहीं बोलना हम। मैंने कहा दादी, मैं वापिस आऊंगा, रहूंगा कैसे? कहते हैं हम उनको बोल देंगे। मुझे नशा चढ़ी कि बाबा का रथ मुझे भेज रहा है, जो होगा सब अच्छा होगा। मैंने यहाँ किसी को भी बताया नहीं। दादी ने जैसे कहा हाँ जी करके मैंने क्या क्या, आधा घंटे में तैयार होकर के आया, मेरे को दिल्ली भेज दिया। जब दिल्ली गया, मुझे उस समय हिंदी भाषा इतनी अच्छी नहीं आती थी। जैसे मैं दिल्ली गया तो दूसरे तीसरे दिन ही था, तो मेरे को वहां जो टेबल पहुंचने की सेवा मिली थी, फॉरेनर आते थे उनको खाना खिलाना। तो वहां एक जो भाई मेरे को टीन मांगा, टीन। तो टीन मैं समझा नहीं, क्योंकि हमारे मराठी भाषा में डब्बे को टीन बोलते हैं, डब्बा बोलते हैं उसको, लेकिन वहां दिल्ली में अलग शब्द है, टीन या कनस्तर बोलते हैं। तो मुझे समझा नहीं, इसीलिए मैंने धीरे से पूछा भाई जी क्या लाना है? तो वो भाई को गुस्सा आया, कोई कहता है पता नहीं दादिया कौन से गधे भेज देते जिनको हिंदी भाषा भी नहीं आती। तो मेरे को क्या किया, वो भाई ने एक दूसरे भाई को कहा कि इसको जाकर बगीचे में छोड़ के आ जाओ। तो वो भाई ने मुझे जाकर के बगीचे में छोड़ दिया। तो मैं वो रात बैठा रहा, बैठे बैठे वो पुलिस वाला चक्कर लगाता था, रात को पहरे देने वाला। तो मेरे को संकल्प चलने लगे, मैं बाबा कहाँ पहुंच गया, मधुबनी इतना अच्छा है, यहाँ कहाँ पहुंच गया? तो दूसरा मन कहता है नहीं, तुमको किसने भेजा है? बाबा के रथ ने भेजा है, जो होगा सब अच्छा होगा। ऐसा करके फिर मैं सोचा घर जाऊं या फिर वापिस जाऊं, मधुबन जाओ। मधुबन जाएंगे तो वो भाई तो रखेंगे नहीं, बिना पूछे आया हूं। तो ऐसा मन आता कि नहीं, बाबा ने भेजा है, जो होगा अच्छा। तो जैसे 2-3 बजे बाबा जैसे सामने आकर के कहते हैं बच्चे कहीं नहीं जाना, तुम वापिस सेंटर पर जाना, तुमको हिंदी सिखाऊंगा। तो फिर वापिस में आया तो भाई कहता है तुम वापिस आए, तुम मेरे पास सेवा नहीं कर, किचन में जाओ। और उस घटना के कारण मैं किचन में चला गया। माना हर घटना में मेरा कल्याण ही होता गया। अगर वो ऐसा ना होता तो मुझे किचन में जाने का, और किचन में भी मुझे पोछा लगाने की सेवा मिली उस समय। तो मैं पोछा लगाते लगाते जो भाई खाना बनाता तो उसको पूछता था, मुझे बड़ा इंटरेस्ट था खाना बनाने का, लेकिन मुझे आता नहीं था उस समय। तो मैं पोछा लगाते लगाते पूछता था, भाई जी ये वो क्या क्या बनाया आपने, क्या क्या डाला? वो भाई कहता था तुम अपना काम करो, इधर बिल्कुल नहीं देखना। तो मैं क्या करता था, एक डायरी बनाई, और डायरी में वो भाई क्या क्या बना डालता है। वो राई को हमको राई बनाने बोलने नहीं आता था, क्योंकि मराठी का अलग शब्द था मोहरी। लेकिन मैं वो क्या लिखता था, काला काला गोल गोल छोटा छोटा ऐसा करके लिख करके रखता था। और ऐसा मैंने एक एक चीज लिख करके रखी। और कुछ समय के बाद वो भाई चला गया वहां। तो गुलजार दादी ने कहा आप खाना बनाओगे? हमने कहा हाँ दादी मैं जरूर खाना बनाऊंगा। और तब मुझे फिर खाना बनाने का मौका मिल गया। लेकिन मैंने देखा किचन की सबसे ऊंची सेवा है जो दुआएं जो मिलती है। और किचन में क्या होता है, जैसा न वैसा मन। तो इसीलिए बाबा सारी किचन वालों की बुद्धि को सारा ऊपर, योग करने की जरूरत नहीं, लेकिन योग अपने आप जुड़ा रहता है। किचन की जब से मैंने सेवा करना शुरू किया, तब से मुझे धीरे धीरे हिंदी भाषा सीख लिया, धीरे धीरे विचार सागर मंथन करना अच्छा सीख लिया, और बहुत अच्छा निरंतर योग युक्त स्थिति रहती थी। तो वहां में फॉरेनर कभी कभी दिल्ली पांडवन में 200-250 भी फॉरेनर आते थे, कभी मधुबन से आने वाले, उधर से आने वाले। वो
तो 200 लोगों की रोटी अकेले खड़े खड़े होकर के बेलता था। लेकिन मैं सोचता था मेरी हाइट तीनों लोगों तक आई, चकला बेलन अव्यक्त होता में रखा है, शीर मेरा परम धाम में, बाबा के नशे में, बाबा की याद में 2-2 ढाई-ढाई घंटा भी खड़े रहता